इसके मौके पर हम सबको ईद के बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार अदा करता हूँ। इस इफ्तार को कर हम लोगों की तकलीफ़ों को समझने की जो कोशिश करना कि एक मुसलमान एक रोज़ा रखकर कितनी तकलीफ़ें करके अपने नफ्स को मारता है और उसके बाद ये रोज़ा अल्लाह के लिए रखता है, तो वो भी वो तकलीफ़ को महसूस करना चाहते थे। तो ये जो महसूस करना है, ये इंसानियत का बहुत बड़ा एक मिसाल है। मोहतरम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। सरप्रस्त न्यूज़ लाइव में एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लगातार हमारी सरप्रस्त न्यूज़ लाइव आप लोगों को दिखा रही है मारियम डे स्कूल से, जहाँ पे आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए जानकारी आप लोगों तक पहुँचाता चलूँ। आज दावत इफ्तार की महफिल सजाई गई है और लोहिया जयप्रकाश स्मारक समिति की जानिब से और हमारे अमिताभ दत्ता के सरपरस्ती में आज की ये दावती इफ्तार की महफिल सजाई गई थी। और इन्होंने यहाँ पे आपने देखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई दावत दे के यहाँ पे एक भाईचारगी का इन्होंने पैगाम दिया है। तो चलिए बिना एक सेकंड वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट जो आज के ऑर्गेनाइज़र थे, जिनके सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हो रही थी, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ दत्ता सर की, वो हमारे बीच मौजूद है। हम लोग सीधा उनसे बाइट लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, आज की इस दावत इफ्तार के बारे में। सर क्या कहना? इस रमज़ान महीने में सबको बहुत मतलब कठिनाई के साथ हम लोग रोज़ा रखते हैं और शाम के समय जो इफ्तार होता है इसमें थोड़ा तसल्ली मिल जाता है। और एक महीने का कष्ट के बाद आप लोगों का ईद, सब मैं नहीं समझता हूँ केवल एक कौम के ये कोई त्यौहार है, ये तो सबका है, सबका भी होना चाहिए। लेकिन इसके मौके पर हम सबको ईद के बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार अदा करता हूँ। और अल्लाह ताला भगवान जिसको जो ही कहे, इसके साथ मेरा ये गुजारिश है, प्रार्थना है, जो भगवान सबको सुबुद्धि दे, अल्लाह सबको सुबुद्धि दे, इस देश सही ढंग से चले और हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो जिस धर्म का है, हम लोग का एकमात्र परिचय ये है, हम इस देश भारत का यानी इंडिया का हम नागरिक है, यही का हम बच्चे हैं और सब हम मिलजुल के भाई बहन के तरफ हम लोग जीवन गुजारे। दुनिया का जितना तकलीफ़ है हम लोग इकट्ठा हो के, हमारे निजी तकलीफ़ हो और जो अलग समाज के तकलीफ़ आता है, हम इकट्ठा होकर इसका मुकाबला करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबको ईद का पहले से मैं चाहता हूँ आप बढ़िया से आपके सब पास ईद का आप उसको पूरा करें। आज एक और इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली, जब अब से बस कुछ ही देर पहले सर हम लोगों ने जब देखा, जब हमारे कुछ खुसूसी मेहमान अपने स्पीच दे रहे थे, तो ये जानकारी मिली कि ये पिछले 30 साल से आप लोग इसी तरह मनाते आ रहे हैं और आप अपने पिताजी की परंपरा को निभाते आ रहे हैं। इस बारे में क्या कहें? नहीं, ये 30 साल से हम ये करते हैं। ये पहले हमने कुछ बच्चे को लेके इसका शुरुआत की। हम भी तब उसी समय बच्चा ही था, तो उस समय हम कुछ बच्चे को लेके हमने कहा जो चलो आप लोग भी रोज़ा रखते हो, आप फास्टिंग में हो, हम भी एक दिन आपके साथ फास्टिंग करेंगे और शाम को हम फास्टिंग तोड़ेंगे जब आपके साथ रोज़ा करेंगे। आज यही करके हम बहुत साल बिताए। जो हमारे साथी थे वो तो आज रहे नहीं हमारे साथ, आज एक भी पुराना इंसान हमारे साथ रहे नहीं। ये तो आज हम उसको याद भी करते हैं। जो 30 साल पहले से ये परंपरा, अभी तो बहुत सारी जगह में बहुत लोग ईद का पार्टी देते हैं, लेकिन ये पार्टी नहीं है। इसका मतलब है हम लोग सब एक साथ बैठ के, मैं भी फास्टिंग रखता था, दिन भर फास्टिंग, लेकिन जो कड़क रूप से मुस्लिम लोग करते हैं हम तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन फास्टिंग रखते थे। सुबह उठ से कुछ खाना पीना कुछ नहीं करते, कभी कभी पानी पी लेते थे। मैं कबूल कर लेता हूँ, हाँ, क्योंकि हमारे लिए तो हमारा सिस्टम में है नहीं, लेकिन ये बहुत साल हमने किए हैं। तो हमारे साथ जो हमारे हिंदू भाई थे और बहन भी थे, कोई ये रहती थी, वो लोग जो किए सब हमारे साथ फास्टिंग रखते थे। हम शादी के बाद हमारा वाइफ भी फास्टिंग रखती थी और सब रोज़ा में शामिल हो जाते। अभी हमारे हेल्थ के वजह से संभव नहीं होता है।
सर फाइनली रमज़ान लास्ट स्टेज में आने वाले दिनों में, बस सबसे कुछ ही दिनों में ईद है। मैं चाहूँगा एडवांस में एक ईद की छोटी सी मुबारकबाद आप पेश करें। नहीं, सबको ईद मुबारक। ये मैं बंगाल में बिलोंग करता हूँ। कलकत्ता शहर जाना जाता है पूरा दुनिया में, जहाँ जितना दुर्गा पूजा होता है उतना ही ईद, उतना है आपका क्रिसमस। फिर जो जो धर्म का जो लोग रहते हैं सब तो हम एक साथ रहते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो तो मौत तो पौत, मतलब जितने लोग जो जो अलग कौम के लोग सोचते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। इसीलिए अलग अलग रास्ता चलने वाले कोई अलग लोग नहीं है। भला ही कोई टैक्सी में जा रहा है, कोई बस में चल रहे हैं, कोई पैदल भी जा रहा है, कोई साइकिल में चल रहा है, लेकिन मकसद सबको ही तो जाना है, उनके ही पास जाना है। आप वाटर को पानी कहिए या जल कहिए, चीज़ तो एक ही है। अब भगवान अल्लाह तेरा नाम, सबको सुमति दे भगवान। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ दत्ता साहब, बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं। चलिए बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए हम लोग, हमारे बीच नूरुल हुदा साहब भी मौजूद है, तो मैं चाहूँगा 2-4 शब्द आप भी आज के इस दावत इफ्तार के हवाले से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए और ये प्रोग्राम को कवरेज किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जयप्रकाश लोहिया सादर समिति के चेयरमैन श्री अमिताभ दत्ता जी को, जिन्होंने भाईचारे का पैगाम के साथ साथ एक मोहब्बत का पैगाम दिया, और ये काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। इसीलिए इनको पहले हम लोगों को मुबारकबाद देना चाहिए। वो हम लोगों के साथ इस इफ्तार को कर हम लोगों की तकलीफ़ों को समझने की जो कोशिश करना कि एक मुसलमान एक रोज़ा रख कर कितनी तकलीफ़ें करके अपने नफ्स को मारता है और उसके बाद ये रोज़ा अल्लाह के लिए रखता है, तो वो भी वो तकलीफ़ को महसूस करना चाहते थे। तो ये जो महसूस करना है, ये इंसानियत का बहुत बड़ा एक मिसाल है, जिसके अंदर इंसानियत होता है। तो आज दिन भर दिन हमें दुनिया में और हिंदुस्तान में इंसानियत की बहुत कमी देखने को मिल रही है। इस हालात, इस दौर पर हम लोग गुजर रहे हैं, जिस हालात मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि दिन भर दिन ऐसा बुरा दशा हिंदुस्तान का हो। तो हम लोग यही दुआ करेंगे हिंदुस्तान और बेहतर हो, भाईचारा का पैगाम जाए, मोहब्बत का पैगाम जाए, एक दूसरे से लोग मोहब्बत करें। नफ़रत की बीज जो बोने वाले हैं अल्लाह उसका हिसाब करेगा। हम लोग मोहब्बत फैलाने का काम करेंगे और भाईचारा फैलाने का काम करेंगे। यही असल समाजवाद है, यही सूफीवाद है, यही इस्लामवाद है। इस बात को हमेशा याद रखिए। लास्ट आपसे भी यही कहूँगा, आने वाले दिनों में ईद, एक छोटा सा ईद का पैगाम आप भी पेश करें। कायनाते आलम में हमारे जितने भी मोमिन भाई हो या हमारे जितने भी अदर कास्ट के जो भी भाई हैं, सभी लोग ईद मनाते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ईद नहीं है, ये कायनात के हर लोगों के लिए ईद है। इस बात को पहले जान ले, तो कायनात के हर लोगों को मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत आप सभी को मुबारकबाद। चलिए बिना एक भी सेकंड में हमारे बीच एक और नेशनल पर्सनालिटी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एज अ नेशनल स्पीकर के है, चाहे आप इन्हें सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के एडिटर इन चीफ, साथ ही साथ इंटरनेशनल मुशायरे भी कराते हैं। हमारे बीच जनाब महबूब रज़ा सिद्दीकी साहब मौजूद है। सर हमारे चैनल में सबसे पहले इस्तकबाल है, वेलकम है आपका। आज के इस दावत इफ्तार के बारे में क्या कहें? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जनाब अमिताभ दत्ता साहब को, जो बहुत ही ज़माने से अफ्तार की दावत अफ्तार करते हैं, और इन सब के अलावा एक अच्छे टीचर है, एक अच्छे उस्ताद है। और अच्छे उस्ताद का काम होता है बच्चे को अच्छी तरीक़े से तरबियत देना, उनको तालीम देना, उनको पढ़ाना, और उनके अंदर जो भी नफ़रतें फैलने वाली उसको जड़ से ख़त्म कर देना। तो ये सबसे बड़ा काम है, ये हमेशा से करते आ रहे, और ये सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में भी नज़र आती है। टीचर का काम होता है कि बच्चे को डांटने से पहले, बच्चे को कुछ सिखाने से पहले खुद करते। तो उन्होंने अपने बाइट में कहा कि भाई मैं फ़ास्टिंग रख करके मैंने रोज़ा को महसूस किया हूँ, फिर मैंने रोज़ा के दावत अफ्तार का एहतमाम किया। तो ये उनके लिए काबिल मुबारकबाद है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी भी हमारे साथ रखा करती थी, इनके लिए काबिल मुबारकबाद है। एक सच्चा इंसान में जो चीज़ सद्भावना होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे रिलीजन का रिस्पेक्ट होनी चाहिए, धर्म का रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो श्री अमिताभ दत्ता साहब के अंदर में डायरेक्ट नज़र आता है। इनकी उम्र जो भी हो, मगर मैं काफ़ी अरसे दराज से मैं जानता हूँ, कम से कम 30, 40, 50 सालों से कंटिन्यू
हावड़ा हो, कलकत्ता हो, मेदिनीपुर हो, 24 परगनाज हो, आसनसोल हो, चाहे किसी जाति धर्म के लोग सोशल के अतबार से, पॉलिटिक्स के अतबार से, एजुकेशन के अतबार से तमाम लोगों को अवेयर करने की, बेदार करने की कोशिश करते हैं। हमेशा जनता के दरमियान में रहते, जनता के लिए लड़ते, जनता की काउज के लिए लड़ते। हावड़ा में एक मसीहा के तौर पर अमिताभ दत्ता जाने जाते हैं। न जाने कई लाख बच्चे हावड़ा के सिर्फ इनके शागिर्द हैं, इनके स्टूडेंट हैं। और मैं जानता हूं जिसमें से डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं। तो एक अच्छे टीचर की ये एग्जांपल है। बहुत सारे मैं मुस्लिम बच्चों को जानता हूं, तो पूछता हूं कहाँ से आपने पढ़ा, तो मारिया स्कूल से पढ़ा। हमने डू यू नो द मिस्टर अमिताभ दत्ता, बोले नहीं मैं जानता हूँ हमारे सारे। तो जब मैं ये सुनता हूँ तो मुझे भी फ़ख्र इसलिए बुलंद हो जाता है कि मैं भी अमिताभ दत्ता जी को जानता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं हमारे जो है समझिए कि बड़े भाई रहे हैं, हमेशा से मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कल में जिस तरीक़े से मुल्क की फ़िज़ाएँ बदल रही है, हालात बदल रही है, अमिताभ दत्ता जो समाजवादी के आइडियोलॉजी को मानते हैं, इनके वालिद मोहतरम पिताजी भी समाजवादी लोहिया जयप्रकाश नारायण को मानने वाले थे और शरद यादव जी के बहुत करीबी थे। तो समझिए शरद यादव ये समाजवाद का एक स्तंभ थे। तो आज स्टम्प नहीं होने के बाद से बहुत सारे अफसोस की बात है, मगर फिर भी बोलते हैं अमिताभ दत्ता हमारे दरमियान में। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में बेहतर से बेहतरीन होगा। और ये जो दावत अफ्तार का एहतमाम किया गया था, ये गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक प्रतीक था, एक मिसाल था। कई सालों से कंटिन्यू अमिताभ दत्ता जी कर रहे हैं, उसके लिए मुबारकबाद। शानदार दावत अफ्तार का एहतमाम किया, सभी लोग बहुत पुरसकून होकर के अफ्तार खोले और सभी लोग पुरसकून होकर दुआएं की, मुल्क मिल्लत देश तरक्की करे, अमन सुकून है, सबके लिए दुआ की। हाँ सर, मैं चाहूँगा आप भी, क्योंकि आने वाले दिनों में ईद है, पूरे हमारे तमाम व्यूवर्स को एक ईद का छोटा सा पैगाम पेश करें। बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम देशवासियों को। ईद हमारे लिए, सबके लिए है, सब मिल के मनाएं। अपने आपके पड़ोसी में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबको लच्छा खिलाइए, मीठी ईद बनाइए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। तो तमाम सीनियर डिग्निटरीज़ का हमने इस लाइव टेलीकास्ट में इंटरव्यू लिया लाइव बर्ड से। चलिए फिलहाल के लिए सैयद ज़ीशान हसन को इजाज़त। इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के साथ। मरियम डे स्कूल से सैयद ज़ीशान हसन फॉर सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now